ओके, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैंने पिछली क्लास में आपको कोसेट्स बताए थे। मैं कोसेट्स को थोड़ा सा रिव्यू कर रहा हूं। नंबर 1, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ऑफ ए मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप जी। देन write coset of h, write coset of h is, ये होता है h a such that h belongs to h and a belongs to g for all a belongs to g and a belongs to g. left coset of h in g is ये h belongs to h and a is element of सेकंड। इसके एग्जाम्पल दे दिए थे हमने भाई आपको। सेकंड ये है कि लेट h बी ए सब ग्रुप ऑफ ए एडिटिव ग्रुप G and A is element of G, then write coset of H in G is, ये होगा H प्लस A। यहाँ पे अगर आप कहना चाहें तो ऐसे लिख दीजिए, इसको ये भी कह सकते हैं आप HA, इसको ये भी कह सकते हैं AH, A is element of G, A is element of G। H प्लस A इक्वल टू, इसको लिखेंगे आप A प्लस H सच दैट H बिलोंग्स टू H। लेफ्ट कोसेट ऑफ H इन G इज A प्लस H, इसको लिखेंगे आप A प्लस H, H बिलोंग्स टू H। ठीक, मैं इसका एग्जाम्पल देता हूं। इसके मैंने दे दिए थे आपको एग्जाम्पल, मैं इसका एक एग्जाम्पल दे देता हूं आपको। मान लीजिए लेट G कोई ग्रुप है और इंटीजर का सेट है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 डॉट डॉट इज एडिटिव ग्रुप। बेटा ये फाउंडेशन है जेएमएम के लिए। एंड H बी ए सब ग्रुप, मैंने चलिए कह दिया यहाँ पे 5x सच दैट x बिलोंग्स टू G। क्या मैं मल्टीप्लाई करके लिखूं? अब नहीं, मल्टीपल नहीं करना, 5 प्लस x करना है। यहां से देखिए जरा 5 h क्या आएगा यहां से अगर आप लिखेंगे भी तो x की वैल्यू मैंने चलिए 0 रख दी, यहां से उठा के रखते जाओ। प्लस माइनस 1, मालूम प्लस माइनस 5 रखोगे तो कितनी आ जाएगी 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस बर रखूंगा, चलो 5x मल्टीपल करके सब ग्रुप आ जाएगा प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15
दैट ये भी एडिटिव ग्रुप है, चेक करना बता दिया। कोई से दो एलिमेंट लीजिए, उनको घटाइए किसी में से किसी को, इसी में आ जाएगा ए डॉट बी का इनवर्स और यहाँ ए माइनस बी का। ये इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। ठीक, अब H1 निकालिए। H1 का मल्टीपल करेंगे सेम यही आ जाएगा। आपको ऐसा बता के लाए थे हम, H इंटू एच बराबर H इफ H बिलोंग्स टू H। तो एक बात जरा देखो यहां से, अगर मैं 1 का मल्टीपल करूंगा यहां से, क्या H एलिमेंट इसमें है? नहीं है। कितना है? 5 है। तो मैंने क्या निकालूंगा, सब डिस्टिंक्ट आते जाएंगे। H1 यही आ जाएगा सेम सेट H, जो क्या होगा आपका 0 प्लस माइनस 5 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 20 डॉट। फिर एडिटिव ग्रुप था ना, मल्टीप्लाई करके ऐसे लिखते जाइए, नो प्रॉब्लम। कोसेट्स देखना है। अगर H+1 करके लिखना चाहते हैं तो H+1 करके लिख लीजिए, जैसे आपका मन करे। H एडिटिव ग्रुप है ना, 5x। H अगर प्लस करके लिखोगे तो क्या आएगा, जरा चेक कर लेना एक बार, आगे बढ़ते हैं बाद में। चलो H बराबर, मैं एक बात कर रहा हूं जरा देखना, H इधर H इक्वल टू आपने कह दिया 5 प्लस एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू G। 5 एलिमेंट G का ले लिया मैंने, 5 इज एलिमेंट ऑफ G। इससे बना के देखना जरा, बनाओ H बनाओ, क्या आएगा। अब x एलिमेंट G में से रखो। G क्या है आपके पास, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, यही है ना। चेक करना जरा, अभी चेक करवा रहे हैं आपसे, रफ कर देंगे बाद में, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू 0 रख लिया आपने तो 5 आएगा, प्लस माइनस बर रख ली, क्या इसका सब ग्रुप आएगा? देखो जरा, x में से उठा के रखते जाइए यहां पर। चलिए x की वैल्यू पहले आपने 0 रख, यहां पे x की वैल्यू 0 रख दी, ठीक है। 5 बिलोंग्स टू G और x बिलोंग्स टू H बना रहे हैं ना। n इज फिक्स्ड। और दूसरा तरीका बताओ, H ऐसे लिखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। H सब ग्रुप लिख रहा हूं मैं, n प्लस a बिलोंग्स टू G एंड n इज फिक्स्ड इंटीजर। देखो क्या ये सब ग्रुप आएगा? n फिक्स इंटीजर, कुछ भी कर दो, फिक्स इंटीजर का है ना। और ये क्या है, जेड ही तो है, अरे जेड ही तो है। ठीक, एंड n इज फिक्स्ड इंटीजर। देखना बेटा इधर कोई समस्या आएगी क्या, चेक करवाता हूं। चलिए n इक्वल टू कुछ भी फिक्स कर दो, आपने 5 कर दिया, ठीक। और
एच इक्वल टू क्या लिख दिया 5 प्लस ए सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। रखना उठा के इसमें से एच। मैंने सारी वैल्यू लिखता हूं, चलिए पहले मैंने ए की वैल्यू 0 रख दी है, 5 प्लस माइनस 1 रख दी तो 6 और कितना आ जाएगा 4, 2 रख दी तो कितना आ जाएगा 7 और कितना आ जाएगा 3। ठीक है, और यहां से रख दोगे तो कितना आ जाएगा, देखिए जरा 2 रखा है ना मैंने अभी, 2 रखा है तो 7 और माइनस 2 रखा है तो कितना हो गया 3, और 3 रखा तो कितना हो गया 8 और माइनस 3 रखा तो कितना 2, प्लस माइनस 4 रखा 9 और 4 रखेंगे तो 1 और प्लस माइनस 5 आएगा यहाँ, 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ 10 और माइनस 5 रखेंगे तो 0। राइट, अब आगे रखिए 6 रखिए प्लस माइनस 6, प्लस 6 रखेंगे तो 11 और माइनस 6 रखेंगे तो -1। सबके इनवर्स दिखेंगे आपको, कितना कितना भाई यहाँ से प्लस माइनस 6 और प्लस माइनस 7 रखिए, 7 रखोगे तो 12 और माइनस 7 रखोगे तो -2। तो क्या मिल रहा है आपको, ये चेक करें तो इसको आप बताओ क्या मिल रहा है, 0 है। क्या -5 आएगा आगे, बिल्कुल आएगा। 5 में कितना जोड़ू मैं है -10 तो -5 आ जाएगा, क्या -10 इसमें नहीं आएगा, आएगा। तो 0 फिर क्या आ जाएगा यहाँ से देखो प्लस -2 ये वाले आ गए, फिर कितना और देखो +-1 +-1 +-2 +-3 यही तो आता जाएगा। तो हमें मिल क्या गया इसमें ग्रुप जी। तो हम इस फॉर्म में ना लिखे, हम इसको क्या फॉर्म में लिख लेते हैं यहाँ पे, ये वाली फॉर्म मल्टीपल करके, जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि इसमें बार बार बहुत बड़ी वैल्यू रखते रहते हैं हम, तो चेक करते रहते हैं तो दिक्कत होती है। बेहतर है ये लिखें। अब आपने कहा कि H2 कितना आ जाएगा, H में 2 का मल्टीपल कर दो 0 +-10 प्लस यहां कर दो +-20 +-30, यही तो आएंगे सभी कोसेट्स। और ये सब ग्रुप हैं, जरा देखो ये भी सब ग्रुप है, सेम है यही, ये भी सब ग्रुप है, कोई से 2 एलिमेंट लो, वो बताया था ना A-B बिलोंग्स टू H एडिशन के लिए, ये भी सब ग्रुप है। H3 लिखिए, H3 कितना 0 +-3 का मल्टीपल करो या 15 +-3 का मल्टीपल 30 +-45 ये सभी, ये H4 0 +-20 +-4 का मल्टीपल 40 +-60 ये H5, क्योंकि हमने 5 के मल्टीपल से लिखा है तो 0 +-25 5 +-50 +-75 ये सभी। अब आपने जैसे ही 6 लिखा ना H6, देखो जरा और किसी के लिए लिख के देखो सेम आएगा। जैसे ही 6 लिखोगे तो कितना आ जाएगा बताओ, मल्टीपल करो इसमें, इस वाले में 0 +-30 +-60 देखो किसी के बराबर आ रहा है क्या, आएगा इसके बराबर। कितने का मल्टीपल कर रहे हैं आप, 6 का करिए इसमें, 6 पंजे 30, तो किसी न किसी के यूकल आएगा इसमें। आगे एलिमेंट देखो कहाँ है, चेक करो एक मिनट, H1 H2 H3 H4 H5। अब जैसे ही मैंने इसमें मल्टीपल किया कितने का, 6 का, 6 पंजे 30 और +-60 +-90, ये एलिमेंट देखना किसी में है क्या, हैं देखो किसमें है, इक्वल आएगा भाई 5 सेट में, और एलिमेंट बढ़ाऊं किसी में, रिपीट होने चाहिए। H1 बराबर H, ठीक है,
अब इसमें 2 का मल्टीपल, इसी एच में 2 का मल्टीपल 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30, 15 दूनी 30, ठीक। 3 का मल्टीपल 0 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 30, 15 थी 45, ठीक है। 4 का मल्टीपल 0 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 40 प्लस माइनस 60। 5 का मल्टीपल 0 प्लस माइनस 25 प्लस माइनस 50 प्लस माइनस 75, ठीक है। H6 6 का मल्टीपल कर रहा हूं, या चलिए इसी में देखो जरा, मैंने -2 का मल्टीपल किया, -2 का करो। जब -2 का मल्टीपल करोगे आप इसमें तो कितना आएगा, 0 प्लस माइनस 10 प्लस माइनस 20 प्लस माइनस 30, किसके इक्वल है ये, बराबर H2। मतलब बाद में क्या होने लगेंगे, रिपीट होने लगेंगे। तो 2 तरीके की पॉसिबिलिटी होती हैं। तो क्या है यहां से जरा देखिए, वी नो दैट द कोसेट्स आर द राइट और लेफ्ट कोसेट्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है या तो यूकल आएंगे, आइडेंटिकल और इक्वल, या तो इक्वल होंगे या आइडेंटिकल। आइडेंटिटी का मतलब है डिस्टिंक्ट, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिस्टिंक्ट। ये सभी देखो डिस्टिंक्ट आ रहा है और ये H2 के बराबर है, तो क्या होगा ये इक्वल, या तो आइडेंटिकल होंगे या फिर डिस्टिंक्ट, ठीक। चलिए यहां से देखें नोट, और G बराबर ऐसे देख लें, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इज एडिटिव ग्रुप। क्या ये एडिटिव ग्रुप है। H 5 का मल्टीपल 0, ऐसे देखिए 2 तरीके देखिए, +-10 +-15, जैसे चाहो वैसे चेक करो, +-20, 5 का मल्टीपल कर दिया मैंने इसमें, ठीक है। 5 का मल्टीपल +-25 डॉट डॉट इज सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G, ठीक। अब कोसेट्स H + 0 यही आ जाएगा सेम, H 0 +-5 +-10 +-15 +-20 +-25, ठीक। H +1 लिखो, +1 कितना आएगा, 1 जोड़ दो इसमें, 0 +-4 + कितना आएगा, 1 जोड़ोगे तो 0, 1 जोड़िए 6, 1 जोड़िए -4, 1 जोड़िए 11, 1 जोड़िए 11, सब में 1 ही तो जोड़ रहे हो आप। एक बार +5 में जोड़ दिया 6, -5 में जोड़ दिया ये, 10 में जोड़ दिया ये -9, फिर इसमें जोड़िए 16 -14, ऐसा ही तो आएगा। ये तो सब ग्रुप है, क्या ये सब ग्रुप है, चेक करना जरा। कोई से 2 एलिमेंट लीजिए और घटाइए, इसी में चेक करो। मान लीजिए मैंने a बराबर 6 ले लिया और b बराबर -4 और a -b कितना आ जाएगा 10, क्या ये H में है, आएगा कभी 10 H में, 1 जोड़ने पर, यहाँ इनमें 1 जोड़ो किसी भी 10 आएगा, नहीं आएगा, डज नॉट बिलोंग्स टू H + 1। इसलिए H + 1 इज नॉट सब ग्रुप, यानी कोसेट्स सब ग्रुप हो भी सकता है और नहीं भी, इज नॉट सब ग्रुप, इज नॉट सब ग्रुप। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है।
ये सब ग्रुप है, H के बराबर है, इज सब ग्रुप, यानी ये कोसेट सब ग्रुप है। तो एक बात तो ये हो गई कि सब कोसेट सब ग्रुप हो भी सकते हैं और नहीं भी। अब मैंने कहा कि H+2 लिखिए, क्या लिखोगे बताओ? दो जोड़िए इसमें, 0, दो जोड़ेंगे, इसमें 1 जोड़ा था ना हमने, 0 में 1, यही पर हुआ 0 नहीं है तो कैसे सब ग्रुप हो जाएगा? अब इसमें दो जोड़िए, 2, 5 में जोड़िए 7, -5 में जोड़िए -3, 10 में जोड़िए 12, -8, क्या इसमें कभी 0 आएगा? नहीं। 17, -15 में जोड़िए -13, कोसेट्स है लेकिन सब ग्रुप नहीं है क्योंकि इसमें 0 नहीं है, इसमें भी 0 नहीं है, ये भी कह सकते हो, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू H, इसलिए H+1, इसलिए H+1 इज नॉट सब ग्रुप, नॉट सब ग्रुप। ये ऐसे ये कह देंगे, इसमें भी 0 नहीं है, नॉट सब ग्रुप एडिटिव के लिए। फिर हमने कहा H+3 लिखिए, 3 जोड़ो इसमें 0, 5 में 3 जोड़ो 8, -5 में 3 जोड़ो -2, 10 में 3 जोड़ो 13, -10 में 3 जोड़ो -7, 15 में 3 जोड़ो 18, -15 में 3 जोड़ो -12, ये भी नहीं है सब ग्रुप क्योंकि इसमें भी 0 नहीं, इसमें कितना आ जाएगा? 3 जोड़ रहे हैं, 3 0 में। H+4 यही लिखते जाओ डायरेक्ट, 1, 4, 9, -1, फिर 14, -6, 19, -11, पीछे रिलेशन में भी ऐसे ही बताया था। H+5, हाँ जी, जोड़ो 5, जैसे ही इसमें 5 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा देखना, 0 में जोड़िए 5, इसमें जोड़िए 5, 10, -5 में 5 जोड़िए 0, 10 में जोड़िए 5, 15, -5, ठीक, फिर आगे जोड़ो, 15 में 5, 20, -15 में 10, ये चेक कर लो, ये 100% आपको क्या मिलेगा? H के बराबर, यानी इससे आगे जो क्या होने लगेंगे? रिपीट, H+6, H+6 बराबर किसके? ये H के आ गया तो H+6 बराबर किसके? H+1, वही रेजिड्यू क्लास में जैसे बताया था पीछे, इक्विवेलेंस क्लास है ना, ऐसे ही फिर क्या आ जाएगा? H+7 बराबर H+2, क्या होने लगे? ये इक्वल, रिपीट होने लगे। और इतने क्या हैं ये, यहां से यहां तक ये सब 4 तक ये सभी कैसे हैं? डिस्टिंक्ट कोसेट, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, डिस्टिंक्ट कोसेट्स, ये सभी क्या है? इतने डिस्टिंक्ट कोसेट्स। अब एक बात चेक कर लो, G बराबर क्या होगा? यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट, यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट कोसेट्स, यहां से आसानी से दिखेगा डिस्टिंक्ट कोसेट। वो जो पीछे बताया था ना मैंने अभी मल्टीपल करके, एडिशन का है तो एडिशन के लिए मल्टीपल का करके लिखेंगे तो पता ही नहीं चलेगा, वो बार बार आते रहेंगे, राइट? तो ये प्रॉपर है, इंपॉर्टेंट, ये प्रॉपर है। G इज यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट, कौन से कोसेट लिखे हमने? राइट कोसेट्स, राइट, अगर लेफ्ट लिख लेते तो लेफ्ट कोसेट्स, लेफ्ट कोसेट्स, राइट? चेक कर लो, कोई समस्या नहीं। देखो जरा इधर, इसमें जरा देखो 0 है, इसमें कितना है? 2 है, इसमें कितना है? -2 है, ठीक, इसमें कितना है? 3 है, -3 देखो कहीं आया होगा ऊपर, ये -3 है, तो G बराबर क्या आ जाएगा? G बराबर H+0, H है, यूनियन H+1, यूनियन H+2, यूनियन H+3, यूनियन H+4, दैट। और 5 ही आएंगे डिस्टिंक्ट, ये भी कंफर्म है क्योंकि जो मैंने H बनाया था वो किस फिक्स इंटीजर को मल्टीपल करके बनाया? 5 को, 5 को, तो ये भी 5 है देखो,
एक, दो, तीन, चार, पांच, केवल ये पांच डिस्टिंक्ट आएंगे, बाकी सभी इक्वल आएंगे। राइट, केवल पांच ही डिस्टिंक्ट आएंगे, क्योंकि मैंने एच में कितने का मल्टीपल किया, पांच का, तो पांच डिस्टिंक्ट आएंगे। और एच को जी में मैं तीन का मल्टीपल करके एच बनाता तो तीन डिस्टिंक्ट आते बस, बाकी सब रिपीट होने लगते। तो क्या हुआ यहां से, अभी क्या लिखा था पीछे एक नोट, द राइट कोसेट्स या लेफ्ट कोसेट्स आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब डिस्टिंक्ट, मतलब किसी के यूकल नहीं होंगे या फिर यूकल होंगे, आगे चल के क्या होने लगे, वो रिपीट होने लगे, यूकल होने लगे। इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं आप, द लेफ्ट कोसेट्स और राइट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी आर आइडेंटिकल और डिस्टिंक्ट। प्लीज कंफर्म, याद रखना इसको। ओके देखिए, अब आती है एक इंपॉर्टेंट बात। इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये रिलेशन, रिलेशन ऑफ, बेटा इंपॉर्टेंट, रिलेशन आप लोगों के पेपर के लिए नहीं है ये, नॉट पेपर, नॉट एग्जाम, ठीक है। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस, मैं पेपर वालों पे इंपॉर्टेंट लगाता चलूंगा, ओके, एग्जाम वाले इंपॉर्टेंट लिखता चलूंगा। रिलेशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप, ये हेडिंग है। अब सब ग्रुप, अब तक देखो क्या पढ़ा था आपने, पता है, सुना था, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एम, मॉडुलो, मॉडुलो में एम क्या होता था पता है, फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, ये मॉडुलो एम, एम इज द फिक्स्ड पॉजिटिव इंटीजर, ही तो पढ़ा है पीछे हमने आपको। अब एम की जगह हम क्या ला रहे हैं, पढ़ना जरा, मॉडुलो ऑफ ए सब ग्रुप। तो मैंने मान लिया लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी, देन ए रिलेशन, देन ए रिलेशन, एक नया रिलेशन ला रहे हैं, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो, मॉडुलो एच, अब सब ग्रुप का मॉडुलो आ गया भाई, किसका, सब ग्रुप का, ठीक है। ये है रिलेशन, कॉन्ग्रुएंस, मॉडुलो किसका, सब ग्रुप का, राइट। ये है इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये रिलेशन। अब एक थ्योरम है, थ्योरम, थ्योरम, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन ए ग्रुप, द रिलेशन, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, कॉन्ग्रुएंस रिलेशन लिखा है ना हम लोग ऊपर, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी, द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेसी इन ए ग्रुप, इन ए ग्रुप जी, डिफाइंड बाई, डिफाइंड एस, ये है डिफाइंड, ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो, जैसे ही ये लिखा अंडरस्टूड है कि एच इसका सब ग्रुप है बाय द डेफिनेशन। कब कैसे है, इफ एंड ओनली इफ ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, इज एन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन,
इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है तो क्या करना है, प्रूफ। सिंस गिवन क्या है, सिंस ये गिवन है ए कॉन्ग्रुएंस बी मॉडुलो एच, ये गिवन है। इफ एंड ओनली इफ क्या है, इफ एंड ओनली इफ, या implies that implies I double F, if and only if, या implies that implies ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये गिवन है। तो पहला पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए क्या, पहला रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव, फिर क्या सिमेट्रिक, फिर क्या ट्रांजिटिव, बहुत पहले पढ़ा दिया हमने रिलेशन में। रिफ्लेक्सिव बहुत इंटरेस्टिंग है बेटा, प्लीज। हाँ जी, कब होगा रिफ्लेक्सिव, जरा देखो, इफ एंड ओनली इफ लगा, अगर ये कंडीशन है तो ये रिलेशन होता है। और रिफ्लेक्सिव का मतलब खुद का रिलेशन खुद से, खुद का रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो क्या ये पॉसिबल है, चेक कर लो। अगर हमने कहा कि लेट, हमने कहा कि ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच, ए कॉन्ग्रुएंट है, कब होगा ये रिलेशन, रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो दिखाना है, रिफ्लेक्सिव के लिए यही तो दिखाना है। ए का ए से लिख जाए तो जरा देखो, हम ऐसा जानते हैं बी है, गिवन क्या है, ये गिवन है, क्योंकि ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो मैं क्या लिख दूं जरा बताओ, यहीं से इंप्लाई दैट ए डॉट ए इनवर्स बराबर ई बिलोंग्स टू एच। और जरा देखो, अगर ये है, अगर ये है तो ये रिलेशन लिखा जाता है। और अब यहां पे क्या बी की जगह कितना है, ए इनवर्स, तो जरा देखो ए डॉट बी इनवर्स है तो ए कॉन्ग्रुएंट बी, अब ए डॉट ए इनवर्स है, ये भी तो एच में है, आइडेंटिटी सब ग्रुप है तो आइडेंटिटी तो सेम होगी ना। तो ये क्या लिखा जाएगा, इंप्लाई दैट, बताओ ए कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एच, हो तो गया। Hence this congruent relation is reflexive, खत्म। अब क्या, सिमेट्रिक, सेम अभी दिखा देते हैं, देखो सिमेट्रिक, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक। हमने मान लिया लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच, क्या है आपका पर्पस, आपका पर्पस है ये मान के चल रहे हो तो आपको ये दिखाना है ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच, इट विल बी सिमेट्रिक। अगर ये रिलेशन है तो क्या इंप्लाइज करता है बताओ, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच, ये क्या करेगा इंप्लाइज में, ऐसा लिख दूं तो इससे क्या लिख सकते हो, ए और बी एलिमेंट किसके हैं, ए और बी एलिमेंट किसके हैं, हमने जो डेफिनेशन लिखी है उसमें देखिए जरा, ए और बी एलिमेंट जी के, हियर ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी, ए और बी एलिमेंट किसके हैं, जी के, और एच क्या है इसका सब ग्रुप, और ए और बी एलिमेंट जी के हैं। तो एक बात बताओ, अगर जी ग्रुप है तो बी का इनवर्स और ए का इनवर्स जी में नहीं होगा, देखिए जरा, क्योंकि ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी एंड जी इज ग्रुप, तो इसका मतलब क्या, इंप्लाई दैट ए इनवर्स बिलोंग्स टू जी एंड बी इनवर्स बिलोंग्स टू जी। तो मैं यहीं पे ऐसा लिख लूं तो बोलो, ये लिख दिया मैंने, अब यहाँ ए की जगह ए इनवर्स और बी इनवर्स की जगह बी की जगह बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच होगा, बिल्कुल होगा, इंप्लाई दैट। डेफिनेशन कीप इन माइंड, मैंने ये लिखा है यहां से, ये एलिमेंट अगर किस में जा रहे हैं, एच में, एच क्या है सब ग्रुप, तो ए और बी एलिमेंट भी किसके रहे होंगे, एच के, इस कंडीशन से, तो कितना ए इनवर्स डॉट बी बिलोंग्स टू एच,
क्योंकि बी इनवर्स का इनवर्स बराबर कितना, बी बराबर बी बिलोंग्स टू जी। क्या आ जाएगा यहां से तो बताओ, बी कॉन्ग्रुएंट ए मॉडुलो एच। जिस पर इनवर्स आता है, बी पर इनवर्स है वो यहां लिखा जाता है, राइट। अब ए पर इनवर्स है तो ए यहां लिखा जाएगा। कैसा होगा रिलेशन, सिमेट्रिक। क्या दिखाना है आपको, ट्रांजिटिव। देखिए ट्रांजिटिव, जब आप ट्रांजिटिव दिखाएंगे तो ट्रांजिटिव में क्या लिखेंगे, लेट ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच और बी कॉन्ग्रुएंट सी, ये मान लिया हमने, एंड मॉडुलो एच। ये क्या इंप्लाइज करेगा, ये इंप्लाइज करेगा ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ये क्या इंप्लाइज करेगा, बी डॉट सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ठीक, मैं आपसे ऐसा कहूं ना, मैं ऐसा लिख रहा हूं, ए और बी दोनों एलिमेंट एच के हैं, एच क्या है, सब ग्रुप है, तो ए इनका प्रोडक्ट भी क्लोज्ड होगा ना। ये भी एलिमेंट एच का और ये भी एलिमेंट एच का, और एच क्या है आपका, सब ग्रुप है तो ग्रुप, और ग्रुप है तो क्लोज प्रॉपर्टी। तो ए डॉट और क्या लिख दूं, बी सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। क्या आ जाएगा बताओ यहां से, बाई एसोसिएटिव, बाई एसोसिएटिव ये बन गया ई बिलोंग्स टू एच, क्योंकि बी इनवर्स बी बराबर ई। तो क्या आ गया बताओ यहां से, सी इनवर्स। क्या लिख देंगे हम, ए सी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। फिर वही वाली बात पे आ जाओ, सेम। अगर ये है, इफ एंड ओनली इफ लगाता, भाई मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपनी वर्डिंग, ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच अगर है तो इम्प्लाई दैट, ये इम्प्लाइज ये करता है, और अगर ये है तो ये इम्प्लाइज करता है, इम्प्लाई दैट इम्प्लाइज। जिसमें क्या था यहां, लिखे देता हूं साइड में, लेट एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी एंड ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, देन रिलेशन ये है। और अगर ये प्रॉपर्टी लिखी जा रही है ना, तो इसका मतलब क्या है कि ये एलिमेंट जो है वो एच का है, तो इसका मतलब है फॉर ऑल सब ग्रुप की कंडीशन ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एच, पीछे सब ग्रुप में थ्योरम कराई है मैंने। तो क्या लिख दूं मैं यहां से, इंप्लाई दैट ए कॉन्ग्रुएंट सी मॉडुलो एच। ये थ्योरम आपकी खत्म, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, राइट। एक स्टेटमेंट लिख दीजिए यहां से, ये हेंस ए कॉन्ग्रुएंट बी मॉडुलो एच इफ एंड ओनली इफ, क्या, ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच इज एन इक्विवेलेंस, इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या होगा, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। थ्योरम कंप्लीट। एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है भाई ये थ्योरम, ओके, लेकिन आगे के लिए चीजें जरूरी हैं, इसलिए आपको बताई जा रही हैं। एक रिजल्ट ये है, नोट, इफ एच बी ए, इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, देन नंबर वन, पहला जी, एंड ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी, देन नंबर वन, अगर दो राइट कोसेट बराबर हैं तो इंप्लाई दैट इंप्लाइज
ए डॉट बी इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर ये है तो ये होगा और ये है तो ये होगा, इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज, याद रहे। और अगर ए एच बराबर बी एच है तो इम्प्लाइज दैट इम्प्लाइज ये ए इनवर्स डॉट बी बिलोंग्स टू एच। ठीक है, बी इनवर्स ए बिलोंग्स टू एच। देखो कैसे, याद करने की जरूरत नहीं, यहां से देख। देखो जैसे कहीं राइट कोसेट लिखते थे, ठीक, और राइट कोसेट अभी पीछे बताया था ना, यूकल जब आते हैं तो वो एलिमेंट उसी में होते हैं। कहो तो दिखाऊं, देख लो। जैसे जी बराबर मैंने ले लिया 1 -1 आइटा और माइनस आइटा, ये वेरीफाई करना आपका काम है कितनों में आप चेक करते हो। जो जितना चेक करेगा उतना ही ग्रुप थ्योरी में स्ट्रांग होगा। ये सब ग्रुप है, राइट। और मैंने लिखा एच आई, कितना आएगा, आई माइनस आई, और फिर लिखा मैंने एच माइनस आई, कितना आएगा बताओ, माइनस आई और आई, इसमें मल्टीपल कर दिया माइनस आई का। तो अब आप यहां से देखना एच आई बराबर एच माइनस आई, राइट। अब यहां से देखना इंप्लाई दैट, लिखना जरा आई डॉट माइनस आई का इनवर्स, माइनस आई का इनवर्स आई आयोटा, तो ये कितना आयोटा डॉट आयोटा इक्वल टू आयोटा स्क्वायर -1 बिलोंग्स टू एच, नहीं है ये दैट प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके, आगे। बता दिया यार मैंने। Any two right cosets of a subgroup are identical or disjoint. नोट, नोट नंबर 2, ठीक है, कोई से भी दो राइट कोसेट ले लीजिए, एनी टू राइट कोसेट्स, एनी टू राइट या फिर लेफ्ट कोसेट्स ऑफ एनी टू राइट या लेफ्ट कोसेट्स ऑफ ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी, ऑफ ए ग्रुप जी आर डिसजॉइंट, चेक करवा दिया पीछे, डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, डिसजॉइंट और आइडेंटिकल, डिसजॉइंट या आइडेंटिकल, डिसजॉइंट का मतलब अलग अलग होते हैं, या आइडेंटिकल का मतलब यूनिक। ठीक है, अरे पीछे निकाला नहीं था, डिसजॉइंट सभी अलग अलग, आइडेंटिकल का मतलब यूकल आने लगे, आइडेंटिकल का मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है भाई, अगर मैंने कहीं लिख दिया हो पीछे तो सॉरी, आइडेंटिकल मतलब डिस्टिंक्ट नहीं है, आगे जाके जो रिपीट होते हैं ना वो आइडेंटिकल होते हैं, और डिसजॉइंट जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो एलिमेंट्स कोसेट्स में। ओके, ठीक। देखिए मैं एक बात करता हूं आपसे, 1 1 फंक्शन सब जानते हो, 1 1 फंक्शन सब जानते हो। देखिए नोट दिखा देंगे, ए मैपिंग, मैपिंग मीन्स फंक्शन, मैपिंग मीन्स फंक्शन, ए मैपिंग एफ सच दैट एच ए टू एच ए, राइट कोसेट टू राइट कोसेट,
चलो लेट पूरा लिख देता हूं, एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी एंड ए कॉमा बी इज एलिमेंट ऑफ जी जी देन दो राइट देन ए मैपिंग एक मैपिंग मीन्स फंक्शन देन ए मैपिंग एफ सच दैट एच ए टू एच बी is 1 and on to is 1 and on to बिल्कुल होगी, कोसेट से इक्वल हो चाहे अलग अलग हो। बतौर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने g इक्वल टू 1 - 1 आयटा और माइनस आयटा ले लिया और h इक्वल टू मैंने 1 और -1 ले लिया, राइट। कुछ भी लिख लेना जो आपका दिल करे, h1 1 और -1 h -1 कितना आएगा -1 1 h आयटा क्या आएगा आयटा माइनस आयटा h माइनस आयटा क्या आएगा भाई माइनस आयटा आयटा। कुछ भी लिख लेना इसमें से कोई सा ले लो। चलो मैंने f मैपिंग ले ली h1 to h -1 इसमें मैपिंग ले ली, राइट। और मैपिंग कैसी डिफाइन की, सच दैट मैपिंग f ऑफ h बराबर h a इसमें लिख रहा है ना। अगर h a बराबर है तो मैपिंग कैसी होगी बताओ, सच दैट f ऑफ h a बराबर h b तो होगी इज 1 and on to 1 and on to, राइट। देख लो अब यहां से जब लिखेंगे तो यहाँ पे h1 कुछ भी लिख लो जो तुम्हारा मन करे। अब यहाँ से 1 और -1 में देख रहे हो है ना, तो h1 में एलिमेंट क्या आएगा यहाँ से बताओ, h1 में यही तो एलिमेंट है, यही वाले एलिमेंट तो हैं। तो मैं क्या लिख दूं यहाँ से h1 इक्वल टू h -1 ये 1 1 on 2 बना लो। fh1 की इमेज यहाँ पे क्या आ जाएगी, इसमें ही तो इमेज आएंगी इसमें, तो h इंटू -1 बनाओ। h1 के लिए बनाओ मैपिंग, ये h1 में एलिमेंट क्या है जरा देखो, ये h1 ये जो एलिमेंट है इसके h1 के एलिमेंट देखो, इसके h1 के 1 और -1, h -1 के एलिमेंट देखो 1 और -1, मैपिंग बनाना भाई f। बताओ 1 की इमेज h की जगह मैंने बर रखा और यहाँ बर रखा, यहाँ h की जगह बर रखा तो 1 इंटू 1 1 की इमेज यहाँ रखा 1 की इमेज -1 और h की जगह -1 रखा तो ये -1 और यहाँ -1 की इमेज 1 1 on 2 नहीं है। सिमिलरली सेम टाइप से सिमिलरली मैपिंग, कौन सी मैपिंग, मैपिंग ये तो राइट कोसेट से थी, AH इक्वल टू BH डिफाइंड एज, ये डिफाइंड कर दी, डिफाइंड एज f ऑफ AH बराबर BH is also 1 1 and on to। एक बहुत मजेदार, बेटा यहाँ कोई नहीं पढ़ाएगा आप लोगों को, क्लास में ट्यूशन में कोचिंग में कोई कहीं नहीं पढ़ाएगा आपको ये सब चीजें, ये 1 1 on 2 ये भी होगा। अच्छा एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग देखो, नोट देखना, अगर f सच दैट a टू b इज 1 1 एंड ऑन टू, अगर कोई फंक्शन a से b में 1 1 एंड ऑन टू है, देन कार्डिनलिटी ऑफ a बराबर कार्डिनलिटी ऑफ b, यानी दोनों सेट की कार्डिनलिटी बराबर होगी अगर 1 1 और ऑन टू है तो। जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया ये सेट A है और ये सेट B है,
और एफ को इसमें मैपिंग है 1 2 3। बेटा ये बहुत पुरानी बात हो गई, अब प्लीज थोड़ा पता रहे। क्या ये फंक्शन 1 1 नहीं है? तो सेट ए की कार्डिनलिटी 3, सेट बी की कार्डिनलिटी 3 बराबर होंगी। अगर इसमें एक एलिमेंट मैंने यहाँ ज्यादा रख दिया डी, तो ऑन टू नहीं है, नहीं है भाई ऑन टू, है ना। और इसमें एक एलिमेंट मैंने यहाँ 4 डाल दिया, इसकी इमेज ये बना दिया, है ना। अब ये 1 1 नहीं है, क्योंकि एक ही दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट 2 और 4 जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनकी इमेज कैसी हो गई? सेम। और 1 1 के लिए क्या हो? x1 इज नॉट इक्वल टू, तो इंप्लाई दैट fx1 इज नॉट इक्वल टू fx2, राइट। तो यहाँ ये नहीं आएगा। अगर कोई फंक्शन किसी सेट ए से बी में 1 1 और ऑन टू है, तो उन दोनों की कार्डिनलिटी सेम होती है सेट्स की, राइट। ठीक है, अब आते हैं हम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम, भाई एग्जाम में आएगी आपके लिए, समझिए। किताबों में समझ में नहीं आती, आप पढ़ते हो किसी भी बुक में आप पढ़ लीजिए, आप उसको बड़ा परेशान होते हो, है ना। मैं बिल्कुल एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड बिल्कुल क्लियर लिख रहा हूं, एकदम हर स्टेप आपको समझ में आएगा। लाग्रांजीस थ्योरम एग्जाम में आएगी साहब 100%। लाग्रांजीस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट। इस हफ्ते में आपकी ग्रुप थ्योरी लगभग खत्म की तरफ पहुंचा देंगे हम। अगले 8 दिन में ग्रुप थ्योरी, फिर बचेगी रिंग थ्योरी। रिंग थ्योरी 7 दिन और लेगी, 15 दिन में खत्म हो जाएगी अभी। लाग्रांजीस थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए भाई, और वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है साहब। देखिए इसके मैं कमाल दिखाऊंगा आपको इस थ्योरम का, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ एच, सुनना जरा, इफ एच बी ए सब ग्रुप of a finite group G, तब then cardinality of H divides cardinality of G, डिवाइड करेगी साहब ये। और ये स्टेटमेंट ऐसे भी लिख लेते हैं, और क्या है, लेट H be a subgroup, let H be a subgroup of a finite group G ऑफ ऑर्डर n। ग्रुप G का ऑर्डर कितना है? n है। ग्रुप G का ऑर्डर n है, और H इसका सब ग्रुप है किसका? G का। इसका मतलब क्या? देन ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, राइट। और लेट H be a subgroup of a finite group G of order n। ग्रुप G का ऑर्डर कितना है? n है। एंड ऑर्डर ऑफ H बराबर m है, और H क्या है? सब ग्रुप, m छोटा होगा n से। देन m डिवाइड्स n, ये भी स्टेटमेंट है सब, ठीक है। ये भी स्टेटमेंट है इसका। देखिए प्रूफ, लेट
G be a finite group. Let G be a finite group of order, बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, ऑफ ऑर्डर n, जिसका ऑर्डर कितना है n है, दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ G बराबर n या ऑर्डर ऑफ G, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, एंड H be a subgroup, H be a subgroup of group G of order m, of order m, जिसका ऑर्डर कितना है m है। हमें क्या प्रूव करना है, हमारा रिजल्ट क्या है, प्रूव दैट, ये प्रूफ करना है, प्रूव दैट, बेटा समझना प्लीज, प्रूव दैट m डिवाइड्स n, m डिवाइड्स n for this be proved, for this be proved n equal to mk, n equal to mk। ये बात थोड़ा दिमाग में बिठा लीजिएगा ढंग से। देखो हाँ जी, ग्रुप जी का ऑर्डर कितना है n, ऑर्डर का मतलब उसमें कितने एलिमेंट हैं, एक नंबर है, काउंटिंग। कभी आपने देखा है कि 4 लोग, कभी कहा है -4 लोग, 4 लोग अगर काउंटिंग कहीं कर रहे हैं एलिमेंट की तो वो पॉजिटिव ही तो होंगे, तो n भी पॉजिटिव है और h का ऑर्डर कितना है m, ये भी पॉजिटिव है। तो अगर m में k का मल्टीपल है और m और n पॉजिटिव हैं तो जाहिर सी बात है कि k भी क्या रहा होगा, पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स, बोलो, वेयर k बिलोंग्स टू n, या ये कहिए फॉर सम k बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर, ऑटोमेटिक पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, सुनिए अब इधर देखो, क्योंकि ऑर्डर ऑफ h बराबर कितना है m, थोड़ा दिमाग खर्च करिए, h में m एलिमेंट है, h क्या है, अरे वो सब ग्रुप है, अलग बात है, सब ग्रुप से पहले सेट तो रहा होगा, और सेट में क्या आते हैं, डिस्टिंक्ट एलिमेंट, वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने, तो इंप्लाई दैट देयर एग्जिस्ट m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, वो एलिमेंट्स क्या होंगे, h1 h2 h3 डॉट डॉट hm मान लिए, m डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, राइट, implies that there exist m distinct एलिमेंट्स क्या भाई, राइट कोसेट लिखिए, लेफ्ट कोसेट लिखिए, वो आपकी मर्जी, h1 में किधर से मल्टीपल कर रहे हो वो देखो, h1 में मैंने a का मल्टीपल किया राइट साइड से, h2 में a का मल्टीपल किया मैंने राइट साइड से, h1a h2a h3a डॉट डॉट hma, m distinct elements in right coset, right cosets, right coset of h in g, that is ha, ha में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैं, राइट कोसेट ऑफ h इज ha, ये भी लिख दो, इज ha इन ha इन g, कितने एलिमेंट है डिस्टिंक्ट इसमें भी, m,
m डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं सब। अब मैं कहता हूं आपसे नाउ डिफाइन इंटरेस्टिंग ए मैपिंग, नाउ डिफाइन ए मैपिंग f such that H2 HA such that किस टाइप से, नाउ डिफाइन ए मैपिंग f ऑफ H बराबर HA फॉर ऑल, या HI कह दो, चलो HI फॉर ऑल HI बिलोंग्स टू कैपिटल, और I बराबर हियर, I बराबर 1 2 3 डॉट 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 m, क्योंकि H में कितने डिस्टिंक्ट एलिमेंट है, H1 H2 H3 HM, ये मैपिंग डिफाइन है सर। और ये मैपिंग कैसी है, 1 1 और 1 2, डायग्राम बना दो। चलो हम नहीं दिखा रहे, हमें ये दिख रहा है साफ साफ F H2 HA, चेक कर लो साहब। H में एलिमेंट क्या है H1, तो H1 की इमेज यहां रख दो I की जगह 1, क्या आ गई H1A। H2 की इमेज क्या आ गई H2A, ऐसे ही डॉट डॉट HM की इमेज क्या आ गई इधर HMA। ये कैसा फंक्शन है, 1 1 और ऑन 2, imply that f is 1 1 and on 2, f is 1 1 and on 2, f आपका 1 1 और on 2 है। कॉपी में लिखने से पहले वीडियो को कम से कम 2 बार देखें, उसके बाद फेयर कॉपी बनाएं। कम से कम 2 बार सुने और समझें, उसके बाद फेयर कॉपी बनाएं। ठीक है, एक बार ही सुन के कॉपी ना बनाए साथ के, पहले एक बार वीडियो को पूरे को सुने ढंग से, फिर दोबारा सुने और फिर फेयर कॉपी बनाए। और अभी क्या कहा था, अगर कोई मैपिंग 1 1 और ऑन 2 है तो कार्डिनलिटी, डोमेन और कोडोमेन की कार्डिनलिटी सेम, तो इंप्लाइज दैट क्या, कार्डिनलिटी ऑफ H बराबर कार्डिनलिटी ऑफ H, दैट इज हम ऐसे भी लिख देते हैं साहब, कार्डिनलिटी ऑफ H बराबर कार्डिनलिटी ऑफ H। ऑर्डर सेम एलिमेंट है, H में भी m डिस्टिंक्ट एलिमेंट, HA में भी m डिस्टिंक्ट एलिमेंट, दोनों की कार्डिनलिटी सेम है, राइट। अब हम ऐसा जानते हैं क्या, वी नो दैट, आप ये जानते हो, पीछे मैंने बताया है, आज भी बताया और इससे पिछली क्लास में भी बताया, वी नो दैट G इज यूनियन ऑफ डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स। बेटा ये जरूरी नहीं है, राइट कोसेट्स ऑफ H इन G, ये कोई जरूरी है भाई, गौर करना जरा यहां से। देखो मैंने ये लेफ्ट कोसेट बना के कर लिया, नो प्रॉब्लम, आप नहीं लिखते हैं लेफ्ट को, ए का मल्टीपल किस राइट से मल्टीपल किया है तो मैंने राइट कोसेट बना लिया, ए का मल्टीपल राइट साइड से, और अगर आप इसमें ए का मल्टीपल लेफ्ट साइड से कर लेते तो जहां एच ए है वहां आप लेफ्ट कोसेट लिख सकते हो ए एच, और सेम टाइप से, राइट। और एक और बात जरा देखिए यहां से, देखिए हियर के जो है नंबर, के जो नंबर था, देखिए जरा इधर, एन बराबर हमें क्या प्रूव करना था, एन यूकल टू, मैंने यही तो कहा था एम के, तो ये के नंबर क्या है, एक लाइन लिख दीजिए इसमें,
ये जानते हैं। देखिए जरा, सिंस जी कैसा है ग्रुप आपका, फाइनाइट, हैंस डिस्टिंक्ट राइट, क्योंकि डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी आर फाइनाइट, आर फाइनाइट, दैट इज हमने कह दिया के, से मान लिया के है। तो राइट कोसेट्स क्या मिलेंगे, तो इंप्लाई दैट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स, जो लैंग्वेज में राइट कोसेट्स में लिखना हूं ना वो आपकी मर्जी है साहब, जरूर नहीं जो मैं कर रहा हूं वही करें आप। मैंने तो यहाँ राइट कोसेट के लिए एक्सप्लेन कर दिया, H1 H1 H2 H3 HM में जो मल्टीपल ए का मल्टीपल ले रहा हूँ वो राइट साइड से, तो राइट कोसेट, अगर आप यहाँ ए का मल्टीपल लेफ्ट साइड से ले लेते तो लेफ्ट कोसेट, तो फिर यहाँ ए एच जो है ए पहले आता, लेफ्ट कोसेट के लिए लिखा जाता, जहां जहां राइट है वहां लेफ्ट हो जाता। इंप्लाई दैट डिस्टिंक्ट राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी इज कितने, एच x1 HA1 कॉमा HA2 डॉट डॉट HAK, और ये सभी कैसे हैं, डिस्टिंक्ट है, दैट इज क्या, HA1 इंटरसेक्शन HA2 इंटरसेक्शन HA3 इंटरसेक्शन डॉट डॉट इंटरसेक्शन, सब डिस्टिंक्ट है, HAK इक्वल टू 5, और G बराबर डिस्टिंक्ट राइट कोसेट का यूनियन, तो G बराबर HA1 यूनियन HA2 यूनियन HA3 यूनियन HAK यूनियन। इसका मतलब क्या है, अब मैंने ये इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर लिख दिया, ऑर्डर ऑफ जी। देखो जरा, आप पहले कभी पढ़ के आए होंगे, 12th में कहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो हम साइड में बता देते हैं। ऑर्डर ऑफ ए यूनियन बी, दो सेट ए और बी हैं, उनके यूनियन का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर ऑफ ए, शायद टीचर्स ने प्रोबेबिलिटी में आपको पढ़ाया हो, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैं यहां से क्या लिख दूं, ऑर्डर ऑफ जी, ना ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ HA1 प्लस ऑर्डर ऑफ HA2 प्लस ऑर्डर ऑफ HK, ऑर्डर ऑफ HK प्लस ऑर्डर ऑफ HA1 इंटरसेक्शन ऑफ HA2 इंटरसेक्शन ऑफ HAK, ए सफिक्स में के, और ये सब कितना है 5, और 5 सेट में कुछ एलिमेंट होता है क्या, कोई एलिमेंट नहीं, इट विल बी 0। और ऑर्डर ऑफ, देखो जरा हमने लिखी होगी ये वाली बात, ऑर्डर ऑफ H बराबर ऑर्डर ऑफ HAI, यहां से HA ठीक है, सबके ऑर्डर कितने हैं, सेम है HA, तो कितना आ जाएगा।